बार से हम यहाँ पर हैं। और देखिए ये शाहिद हैं और शाहिद पुरानी दिल्ली में रहते हैं, गीता कॉलोनी में शाहिद रहते हैं। शाहिद है ना नाम? इरफान पठान। इरफान इनका नाम है, गीता कॉलोनी में रहते हैं और इनके 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और दोस्तों सही में ये नशे में फंस गए और इतनी बुरी तरीके से नशे में फंस गए कि इनको पता नहीं है रास्ता क्या है, निकलना कैसे है। इन्होंने बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश की। इन्होंने कोशिश की है कि मैं नशा कभी भी ना करूं, लेकिन ये ईमानदारी से कभी भी नशा छोड़ नहीं पाए। जब भी ये नशा छोड़ देते तो एक नशे की जगह दूसरी जगह नशा करने लग जाते थे। इनको लगता था समय छोड़ के मैं बियर पी सकता हूँ या शराब पी सकता हूँ या गांजा पी सकता हूँ। तो ये हमेशा करते ये थे कि अपनी बच्चियों का साथ नहीं देते थे, अपनी वाइफ का साथ नहीं देते थे, अपने बेटे का साथ नहीं देते थे। और ये समय छोड़ने के बाद कभी शराब और कभी गांजा और कभी टैबलेट और कभी इंजेक्शन, दूसरे नशे करने लग जाते थे। और घर वालों को ये समझते थे, घर वाले को कुछ पता नहीं लगेगा और हमेशा नशा करते रहते थे। उससे इनकी बर्बादियाँ तबाहियाँ बढ़ती चली गई, इनकी बदनामियाँ बढ़ती चली गई। इनकी बीवी इनके बच्चे इनसे नाराज रहने लग गए और इनको घर वालों ने कई बार सेंटर में भर्ती किया, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थे। इससे पहले भी मैं इनको बहुत सारे सेंटर में देख चुका हूँ। और जब आप इनसे बात पूछा था कि बताइए कि आपके पास क्या क्या है प्रॉपर्टी, तो इसने कहा कि मेरे पास 3 प्लॉट मेरी बच्चियों के नाम है और हमें नहीं पता कि ये सच बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ईश्वर करे, अल्लाह करे ऐसा हो जैसा ही कह रहे हैं वैसा सच हो। लेकिन फिर भी हम इस बात पर जब भी भरोसा करेंगे जब इनकी वाइफ आएंगी और ये बताएंगी कि हाँ जी शायद बिल्कुल सच बोलता है, इनके पास प्लॉट है, इन्होंने अपनी कमाई से खरीदे, गाड़ी चला के। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कभी ऑटो चलाया, कभी रिक्शा चलाया, कभी टैक्सी चलाई, कभी ओला चलाया। हमें नहीं पता कि इतनी सारी चीज़ें बदल के इन्होंने प्लॉट जोड़े कैसे। जो आदमी स्थिरता के साथ काम नहीं कर रहा है, लगातार काम नहीं कर रहा है, तो उसने इतने पैसे कैसे जोड़ लिए? तो उसने 3 प्लॉट वहाँ पे लेके डाल दी। ये चीज़ हमको शक पैदा करती है हमारे दिमाग में कि इसके ऊपर शक करें, विश्वास करें या ना करें। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है नहीं तो भाई साहब फिर बड़े दुख की सच कहना, दुख करना। तो भाई साहब एक जो नशा करने वाला इंसान होता है, देखिए मेरी बात समझिए आप कि हमारे सपने चकनाचूर हो गए, हमारे सपने सही में चकनाचूर हो गए। हम जो करना चाहते थे, बनना चाहते थे, हम वो ना कर पाए ना बन पाए। समझो यार इस बात को। मतलब सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती। देखिए सच्चाई अपने आप भाई सब जमीन फाड़ के बाहर आ जाती है। इसको कहते हैं ईमानदारी। ईमानदारी आप छोटा मोटा शब्द ना समझे, ईमान को आप छोटा मोटा, हाँ, और आपके साथ तो बहुत ईमान जुड़ा हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम कहता है कि अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं तो ईमानदारी बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर आप ईमानदार नहीं हैं अपने प्रति तो भाई साहब फिर आपका नशा मुक्त होना इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, असंभव सी बात हो जाती है। जितने लोग भी नशा करते हैं दोस्तों, ये या तो इस गम में बैठे रहते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़, मेरा सभी कुछ बिछड़ गया, मेरा काम धंधा, मेरा धर्म, मेरा दीन सब मुझसे बिछड़ गया। क्या काम करते हो? ऑटो। कहाँ पे? अच्छा। मेरा रंग रूप बिछड़ गया, मेरा यार मुझसे, ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ। दोस्तों नशा करते मैं किसी का भी मतलब प्यारा नहीं रहा, सब मुझे दुख काटते हैं। बस इतनी सी उनकी चाहत है कि मैं नशा ना करूं और मैं अपने घर वालों की ये भी चाहत पूरी नहीं कर पाया। और दोस्तों अगर आप जितने भी लोग बैठे हैं ईमानदारी से अगर नहीं इस कार्यक्रम को समझेंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो नशा छूटना पॉसिबल है नहीं दोस्तों। यकीन करें आप, नशा छोड़ना पॉसिबल नहीं। ईमानदारी, खुला मन और इच्छा शक्ति, इसको कहते हैं हाव। क्या कहते हैं? ये लिखा ना, पुराने सपनों को खत्म होना जरूरी नहीं है। हाव कैसे? कैसे का मतलब क्या होता है? H फॉर ऑनेस्टी, H फॉर ईमानदारी और O फॉर ओपन माइंड और W फॉर
विलिंगनेस मतलब ये तीनों चीज़ें अगर हम पे होगी तो हमें आसानी होगी नशा छोड़ने के लिए। और दोस्तों जितने भी लोग नशा करते हैं ये समझें आप कि तीन ये चीज़ें हैं। एक तो भूतकाल है, क्या है? भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया, भूतकाल इसको क्या कहेंगे? भूतकाल जो बीत गया। और जो चल रहा है वो क्या है? वर्तमान मतलब प्रेजेंट है। और ये क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल मतलब ये वो है जो आएगा, अभी नहीं पता। इस पे भी हमारा कोई जोर है? जोर कोई? हमारा कार्यक्रम ये कहता है जस्ट फॉर टुडे वन डे एट अ टाइम। जस्ट फॉर टुडे वन डे एट अ टाइम में हमें जीना है। आज और अभी नशा नहीं करूंगा, आज और अभी, आज नशा नहीं करूंगा, कल की कल देखेंगे। और कल कभी आएगा नहीं। क्या अपनाना है आपको? यार आप प्रार्थना याद करते ना, श्लोक याद करते ना, और कलमा याद करते हैं ना, ये भी याद करो कि जस्ट फॉर टुडे वन डे एट अ टाइम, सिर्फ आज के दिन ये इस्तेमाल करना है कि मुझे आज कोई नशा नहीं करना। मुझे दो चीजों के लिए नहीं सोचना है। 2 दिन, संसार में 3 दिन के अलावा चौथा दिन नहीं है। 3 दिन के अलावा एक दिन तीसरा, इसके अलावा है ही नहीं। तो हमें इन दोनों दिनों की चिंता, अगर हम ईमानदारी से नशा छोड़ना चाहते हैं तो मुझे कार्यक्रम समझना होगा, मुझे वर्तमान में जीना, जस्ट फॉर टुडे वन डे एट अ टाइम, आज और अभी में जीना। आज नहीं करूंगा, क्या बोलना है? आज नशा नहीं करूंगा। अभिषेक को भी क्या बोलना चाहिए था कि यार आज मेरा बड़ा मन, लेकिन आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। यार इसको भी क्या बोलना चाहिए था? रवि आज नहीं करूंगा, और ये क्या कह रहे थे? आज कर लूंगा, कल से बंद। अरे भाई साहब ये उल्टा चल रही है। ये इन्होंने अपना किताब लिख दी, इन्होंने अपनी कहानी खुद लिख दी। आज करूंगा, कल किसने देखा है? क्या कह रहा है भाई साहब? हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है कि मुझे आज नहीं करना। हमारे सपने चकनाचूर हो गए, जो भी हमने सपने देखे थे। और गतिशीलता किसको कहेंगे? गतिशीलता का मतलब कोई बताएगा? गतिशीलता का मतलब क्या है? गतिशीलता का मतलब यह है कि एक ट्रेन दिल्ली से चली बंबई के लिए। कहां के लिए? बंबई के लिए। और अगर उसके जो स्टेशन है और उसका जो टाइम है वो निश्चित और निर्धारित है। जब ये गाड़ी ट्रेन इस स्टेशन पे अपने समय अनुसार पहुंचती है तब ये कहा जा सकता है कि ये ट्रेन गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। लोग भी खुश होते हैं कि हाँ जी ट्रेन सही समय पर है। और आपकी ट्रेन का क्या हुआ? इसकी भी गतिशीलता निश्चित और निर्धारित थी। इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में, इतनी उम्र में, इतनी उम्र में, यही तो था, निश्चित और निर्धारित था। लेकिन आपकी गाड़ी तो टाइम तो छोड़ो, नहीं, मंजिल से भटक गई। जाना था बंबई, पहुंच गए झारखंड। अरे भाई साहब स्टेशन पे अब तो पता नहीं कौन से आएंगे। अब तो भाई साहब स्टेशन आएगा पटरी, उधार, कर्जा, जिल्लत, बेईमानियां, रुसवाइयां, बदनामियां। कौन से स्टेशन आ रहे हैं? और लास्ट का आएगा झारखंड। लास्ट का कौन सा आएगा? जिंदगी झंड। अरे भाई साहब जाना था बंबई, पहुंच गए। अब भाई साहब वो तो देखो गतिशीलता की बात कर रहा है कि गतिशीलता हमारा जीवन। तो भाई साहब अभी तो हमारे जीवन की इससे गतिशीलता को पहले हम कौन सी पटरी पर लाएं? बंबई वाली पटरी पर। और फिर इसकी स्पीड। अब तो भाई साहब ये गाड़ी कितनी लेट हो गई तुम्हारी? अरे भाई साहब 10-15 साल लेट चल रही है। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कर रहा हूं दोस्तों, आपकी गाड़ी लेट चल गई क्योंकि आप कहां जी रहे हैं अब? भविष्य में या बताओ ये मेरे साथ क्या सीन